नमस्कार, आदाब। एटीएन लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ सीनियर लीडर शाकिर अली साहब हैं। आइए, अभी चुनाव का माहौल है, आने वाले वक्त में चुनाव बिहार में होना है। इसके बारे में इनका क्या कहना है, आइए इनसे बात करें। जी बताइए, अभी बहुत जल्दी बिहार में चुनाव होना है, इसके बारे में कांग्रेस का क्या एजेंडा होगा और क्या क्या रणनीति होगी? जी नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने अभी ज्वलंत मुद्दा पे मुझसे चंद जानकारियां लेनी चाहिए। बिहार इलेक्शन तो बिल्कुल आ ही चुका है और केंद्र अपनी नीति को स्पष्ट करने में परेशान दिख रही है। वो अपने अंदाज से जो पूंजीपतियों का खेल खेलना है वो खेलना शुरू कर चुकी है। तो इस चुनाव में एजेंडा की परेशानी उन्हें होती है जो नए दल हैं, जिन्होंने देश से वादे तो बड़े बड़े कर दिए और काम कुछ नहीं कर सके धरती पर। अभी जनता बड़ी समझदार हो चुकी है। आप लोगों के माध्यम से जनता को हर सच्चाई का अंदाजा है। अब छोटे बड़े हर इंसान के हाथ में आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ अपना मोबाइल है, इंटरनेट है। वो हर सच्चाइयों को वो पेनिट्रेट करके अंदर जाके वो समझ जाती है जनता। और इस बार एजेंडा तो उन्होंने दिया था, पिछले 5-6 साल से एजेंडा दे रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। जनता को पता है कि ये जो अभी की केंद्र की सरकार है और उसी की समर्थित सरकार बिहार में चल रही है। जो सुशासन बाबू हैं, जिनके सुशासन का पुल हमेशा हर पल क्राइम के आधार पे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार के आधार पे, हर हिसाब से। अब जरा से बारिश नहीं हुई कि सारा जल जमाव भर जाता है, ये नेशनल न्यूज बन जाता है। इनके सुशासन में डेवलपमेंट का जो ये रोल है, ये नेशनल न्यूज बन जाता है। बारिश बारिश को लोग वेलकम करते हैं, बारिश का, मानसून का दूसरे अच्छे प्रदेशों में इंतजार करते हैं कि मानसून आएगी तो खुशहाली आएगी। लेकिन यहाँ लोग, अब ये माहौल बन गया है कि मानसून से लोग डरने लगे हैं, क्योंकि बारिश आते ही ऐसा लगता है कि वो स्वच्छ पानी जो है, ईश्वर के द्वारा मेघ देवता जब इंद्र भगवान खुश होते हैं तो बारिश होती है और वो पानी नाले के पानी में तब्दील हो जाता है और इंसान को जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। चुनाव के एजेंडा को वो बात करें जिन्होंने बुलेट ट्रेन और जापान, टोक्यो और अमेरिका, लंदन बनाने की बात करी थी, इंडिया को, बिहार को, हर प्रदेश को। जिन्होंने जो जिस स्थिति में जो प्रदेश था, जो जिला था, उससे भी नीचे डिटोरिएट करके वो नीचे ले गए। वो क्या बात करेंगे? देश हमने बनाया, आज हमारी ही पटरी पे वही ट्रेन चल रही है जो हमने आज़ादी के बाद जो हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है। आज वही इंडस्ट्रीज चल रही है। आज देश में जो महामारी, जो पेंडेमिक चल रहा है, जो WHO ने पेंडेमिक घोषित किया है, उस चीज पे आज हमारे द्वारा बनाया गया हॉस्पिटल ही 56 इंच की छाती की बात करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अब तो 56 इंच का मतलब, झूठ का मतलब एक दो नाम ही हो जाता है। 56 इंच की छाती की हम बात नहीं करते, क्योंकि जनहित के लिए छाती के लिए सोच की आवश्यकता होती है। सोच अगर आपकी अच्छी होगी तो जनता आपके साथ होगी। मैंने 1956 में एम्स का निर्माण किया था, जिस एम्स में आज भी गरीब से लेकर अमीर तक, जमीन से लेकर आसमान तक के लोगों का इलाज होता है। इसे मुझे गर्व है। मैं कह सकता हूँ कि 1956 में हमने जो एम्स का निर्माण किया वो हमारी सोच थी। हमने IIT दिया, हमने सारे शिक्षण संस्थान दिए, हमने जिन चीजों के बारे में सोचा था उन्हें करके दिखाया। हम कहते नहीं है, हाँ हम नाकाम वहां जरूर हैं, हम पब्लिसिटी नहीं कर पाते, हम प्रचार नहीं कर पाते, क्योंकि हमें काम करने का आदत है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, गरीबों, मजदूरों, बिहार के हमारे भाइयों को दिल्ली से, राजस्थान से, बहुत जगह से लाने के क्रम में सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। वो सिर्फ बिजी रहे कि हमें आप RTI से अलग रखिए, अलग एक कोष बनाइए, राहत कोष, उसमें आप हमें चंदा दें, जिसका कि कोई देख रेख, कोई सूची नहीं, कुछ नहीं है, कोई सूचना नहीं है, ना आप जानकारी ले सकते हैं। आज कुछ कहने का अर्थ है कि आप सवाल कर रहे हैं तो आप आतंकवादी हैं। अगर बाई चांस आप विशेष कम्युनिटी से आते हैं, मैं किसी जाति का नाम नहीं लूंगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी जाति धर्म की राजनीति करती ही नहीं है। एक विशेष जाति सूचक है जिनके पीछे कोरोना के पहले 15 डेज तो उन्हें आप उस कोरोना को आपने एक धर्म का नाम दे दिया था कि कोरोना नहीं, ये मुसलमान है। मतलब लोगों को भटकाते रहना, जातिवाद, ये वाद, वो वाद, धर्मवाद, इन चीजों से अब ऊपर उठ चुकी है जनता। जनता को एक एक चीज समझ में आ चुका है। इंडस्ट्रीज खत्म हो गए, जिनकी नौकरी थी पिछले 3 महीने में क्या किया आपने? आप कहते थे कि जो मनरेगा है कांग्रेस की देन है, उस मनरेगा में लोगों को आपने भिखारी बना रखा है। आप ही कहते थे, आप कह के भूल जाते हैं क्योंकि झूठ कहने की आपकी आदत है। झूठ आप हमेशा कहते हैं, जुमलेबाजी आपकी हमेशा। आज वही मनरेगा को नरेगा बना के आप लोगों के लिए पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन 10 दिन में जो आपका पेमेंट होना चाहिए उस पेमेंट का 10% भी नहीं दे रहे। आप उस पेमेंट को खा जा रहे हैं। भाई, देश के दर्द को समझिए, इस जरूरत को समझिए। मैं नहीं कहता कि आप इटली हो जाइए, आप अमेरिका हो जाइए, लंदन हो जाइए, कोई भी देश इन चीजों की, हमारा देश तो बिल्कुल तैयार नहीं था इस तरह के आपदा के लिए। लेकिन कम से कम झूठ तो मत कहिए।
आप जितने सक्षम हैं उतना तो करें। आपकी नीयत तो बिल्कुल स्पष्ट है। और बिहार चुनाव इस बार ये बताने जा रही है। बिहार वासी बड़े इमोशनल है, हम लोग बड़े इमोशनल होते हैं, हम जमीन से जुड़े होते हैं, हम स्ट्रगल करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम परिश्रम के आधार पर जाने जाते हैं। हम हवाई बात नहीं करते, ना हवाई लोगों को पसंद करते हैं। हाँ, सर पे तो बैठा लेते हैं क्योंकि इमोशनल लोग दिल से सोचते हैं, लेकिन जब हम दिमाग लगाते हैं ना, तो उन्हें पिछली बार भी धूल चटाया था। आज तो गद्दारी के तहत, नीतिगत अपने गंदी नीति के तहत अब सरकार गिरा करके दूसरी पार्टी सरकार में है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। जनता एक बार सबक सिखाएगी और जनता को बहुत अच्छे से पता है कि धरती पे काम किसने किया है, हवाबाजी किसने की है, जुमलेबाजी किसने की है। लेकिन सरकारें जो भी हों, जिसके भी आए, तो जनहित में किसी ने काम नहीं किया। हर सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाती है। इसके बारे में क्या कहना, चाहे बहुत कांग्रेस शुक्रिया। हो या भाजपा हो या जदयू हो? बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात कही। और आपका मैं इस बात को सलाम करता हूँ कि आप मीडिया कर्मी होने के नाते, क्योंकि आजकल मीडिया का अर्थ होता है सरकार, जुडिशरी का अर्थ होता है सरकार, ईडी का मतलब है सरकार, इनकम टैक्स का मतलब है सरकार, सीबीआई का मतलब है सरकार। लेकिन आप मीडिया के होने के बावजूद आपने एक अलग आवाज उठाई, अलग सवाल करी। आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया है, क्योंकि सरकार को एक बड़ा प्यारा सा फ्री का एजेंडा मिल गया है, जातिवाद, जिससे बिहार फिलहाल तो बचा हुआ दिखता है। जिस प्रकार से देश स्तरीय इन्होंने उन्माद फैला रखा है जाति धर्म के नाम पे, अब पुलिस को आपने फ्री हैंड बिल्कुल नहीं रखा है। पुलिस का ये हाल हो गया है। अभी देखिए, 2 दिन पहले की घटना है, कानपुर में 10 पुलिस वालों को, डीएसपी लेवल के अधिकारी से लेकर सिपाही लेवल तक के लोगों को पुलिस इनकाउंटर करती थी। अब भाजपा के नेता इनकाउंटर कर रहे हैं, पुलिस का ये हाल कर दिया है। मुझे शर्म आती है। मुझे शर्म आती है कि जिन चीजों का गठन देश के शांति और सुरक्षा के लिए किया गया, उनका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। उन्हें पहले तो आप जाति सूचक बोल करके कहीं किसी को डिस्टर्ब करा के, पहले तो आप लोगों ने न्यूज चलवाया कि भाई ये तबलीगी मार रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज आज उसी आदमी का हत्या कर रहे हैं, और ये सत्य है। उसी उसी इंसान का जो आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी है, वो पुलिस वाले जो शांति व्यवस्था कायम कर रहे हैं, जो अभी पैंडेमिक में अपने परिवार को छोड़ के दूसरों के लिए शांति, पुलिस नहीं होती तो शायद आज ये हाल बड़ा भयावह होता है। आप टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं, कुछ नहीं करा पा रहे हैं, और आप पुलिस वालों की हत्या करवा रहे हैं। कहाँ जा रही है आपकी लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ जा रही है आपकी सोच? आप जिस प्रदेश में हुआ, मैं बताना चाहूंगा, आपको पूरी दुनिया जानती है कि लॉकडाउन के तहत जो वो इंसान प्रदेश का, लोग कहते थे ना कि जो अपनी पत्नी को नहीं रख सकता, पत्नी को साथ नहीं रख सका, माँ को नहीं रख सका, वो देश होगी, तो उनके भी जो अनुयायी हैं, जो उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके पिताजी का हाल में ही देहांत हुआ। वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जा सके। ऐसी क्या भक्ति है भाई? अपने माँ बाप जो सबसे बड़े भगवान के रूप होते हैं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए का जो कहावत है, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। तो इन चीजों को, हम संस्कारों से जुड़े हुए लोग हैं, हम माँ बाप के अपने अंतिम संस्कार में नहीं जा सकते। और हम आप जाकर के ओथ ले रहे हैं मध्य प्रदेश में, सरकार गिराकर वहां भीड़ लगा रहे हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं चाहिए। आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं खुलेआम, आप विधायकों को खरीद रहे हैं, आप जनता के दिए गए पैसा, इनकम टैक्स के पैसों को आप मिसयूज कर रहे हैं, और आप बात करते हैं। ये नहीं चलने वाली है। देश जागरूक हो चुकी है। अब आप हिंदू मुसलमान नहीं करा सकते हैं। हिंदू मुसलमान इस देश की खूबसूरती है, इस देश की खुशबू है, और खुशबू के बिना आपका तो चुनाव चिन्ह में ही कोई खुशबू नहीं है। आपके चुनाव चिन्ह की तो उत्पत्ति ही कीचड़ से है। तो ये कीचड़ का वैल्यू कब तक है? डेवलपमेंट हो जाएगा, कीचड़ खत्म हो जाएगा, आप मुरझा जाएंगे। अभी जैसे बिहार में जितने भी पार्टियां हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी में जितने कार्यकर्ता हो या विधायक हो या मंत्री हो, वो अपने आप से संतुष्ट नहीं है। हमेशा मौका की तलाश में, कभी जदयू आरजेडी में, आरजेडी भाजपा में, हर पार्टी का यही हाल है। कांग्रेस का भी जहाँ तक देखे तो वैसे ही भी कांग्रेस में भी यही मामला है, कभी बिल्कुल दिशाहीन है। उसके बारे में क्या कहना? नहीं, कांग्रेस के हर सिपाही, हम भी कांग्रेस के एक छोटे सिपाही हैं। पिछले 22 साल से कांग्रेस पार्टी की और आवाम के अपने स्तर से जो खिदमत हो सकता है वो कर रहे हैं। हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, कभी भी आप उनसे मिलेंगे तो उनके अंदर वो लोभ नहीं दिखेगा, वो लालच नहीं दिखेगा कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। वो इन चीजों से बहुत ऊपर है। उनकी सोच हमेशा गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, मजदूरों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए। जाति सूचक तो वो बात ही नहीं करते हैं। हमारी एक ऐसी पार्टी है जिससे हर धर्म का, हर जाति का प्रतिनिधित्व है, और बड़े स्तर पर है। हमारे यहाँ इस तरह से कोई काटा नहीं जाता है। हमारे यहाँ असंतुष्टि के कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार यहाँ पूर्ण रूप है 25-30 साल से यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ असंतुष्ट है ही नहीं है। हम लोग
संस्कार है, ये पार्टी नहीं है, यहाँ कल्चर है, यहाँ संस्कार है। आज भी हमारे वरिष्ठ नेताओं के बात को हम नहीं काटते क्योंकि हमें उनसे सीखने की जरूरत है। दूसरे पार्टी में जाएंगे तो वहाँ मालिक नौकर परंपरा है, वहाँ कोई संस्कार नहीं है। वहाँ मालिक को आप प्रणाम करें और उनके बगल के चेयर पे बैठे, आप बड़े नेता हैं, कल वो आपको निकाल दें, उनके हित की बात आप नहीं करें, आप जमीन पर आ जाएंगे। तो हम यहाँ देश सेवा के लिए। एक आखिरी सवाल ये है कि जी। आने वाला चुनाव है, हार जीत का फैसला अलग है, इसमें कांग्रेस का क्या रोल होगा? अभी जो गठबंधन में रहेंगे, बाहर जाएंगे, क्या होंगे, इसके बारे में कांग्रेस का क्या स्टैंड आखिरी में? नहीं, देखिए, बाहर और अंदर की बात नहीं है, ये तो सवाल हमारे हैसियत से थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ इन चीजों पे कि गठबंधन भाजपा ने भी बहुत सारी कर रखी है। वो अपने विचारधारा के लोगों से की भी सेकुलर सोच होगी, जो सभी जाति धर्म को एक साथ लेके चलेंगे, उनके साथ हमारा गठबंधन होगा। हम लोग बड़े भाई छोटे भाई के रूप में रहेंगे और जाहिर सी बात है कि देश की सबसे बड़ी जो पार्टी है वो बड़ा भाई होता है। और सीटों का इंटरनली मीटिंग्स हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, जो जहां जीतने के पोजीशन में होंगे वो लड़ेंगे। यहाँ पार्टी से हट करके पार्टी और राजनीति से ऊपर, क्योंकि जनता त्राहिमाम है, जनता खाने को रोटी नहीं है, जनता के पास जॉब्स नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। अब बिहार में डेवलपमेंट का वक्त आ चुका है, लोगों ने सबको मौका देके देखा।